हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने वर्ण विचार में स्वर पढ़े थे और आज हम व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन ऐसी ध्वनियाँ जिनका स्वतंत्र रूप से लिखना संभव है, पर उच्चारण के लिए उन्हें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन को हम बोलने में तो क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, लेकिन लिखना या बोलने के लिए भी स्वर की आवश्यकता है और लिखने के लिए भी। उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन है क वर्ग, जैसे 5 तो वर्ग हैं इसके, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में क ख ग घ ण, च छ ज झ न, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। अब है अंत्यस्थ व्यंजन य र ल व, सूक्ष्म है श श स ह, संयुक्त है श त्र ज्ञ श्र, अन्य है ड और ढ। जो 5 वर्ग पहले हैं क से प वर्ग तक, प्रत्येक वर्ग पहले वर्ण के वर्ग के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या कितनी है? 33। पर संयुक्त और अन्य को मिला लें तो इनकी संख्या 39 होती है। अब है व्यंजन के भेद। अभी इन्हीं सभी व्यंजनों को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंत्यस्थ व्यंजन और तीसरा सूक्ष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास, वायु, कंठ, होठ, जिह्वा को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है, यानी क से लेकर म तक के जो व्यंजन होते हैं वे स्पर्श व्यंजन में आते हैं। यहाँ आप सभी देख रहे हैं, बुक के अंदर लिखा हुआ है सभी व्यंजनों में अस्वर सम्मिलित है, जैसे क हलन प्लस अ। अब है अंतस्थ व्यंजन। इन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, य र ल व। आप बोल कर देखिए, इसमें जीभ मुंह के किसी भी भाग को नहीं छूती है, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अगला है सूक्ष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुंह से वायु तीव्र गति से रगड़ खाने के कारण गर्म होकर निकलती है, उन्हें सूक्ष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे इनकी संख्या भी 4 है, श, स, श, ह आदि। अब है संयुक्त व्यंजन। 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे त्र, त हलन प्लस र, इससे बनेंगे शब्द पत्र, त्रिलोक। श से क्षत्रिय, क हलन प्लस श हलन प्लस र, इससे बनेंगे क्षमा, क्षण, कक्षा। ग से ज्ञानी, ज हलन प्लस न, ज्ञान और यज्ञ। श्र से श हलन प्लस र। तो यहाँ हम देखेंगे कि श से क्षत्रिय, श से क्षत्रिय किस किस से मिलकर बना है? क हलन प्लस श हलन प्लस अ। त्र से त्रिशूल, त हलन प्लस र हलन प्लस अ। अब क्या है? ग से ज्ञानी, ये ज हलन प्लस न हलन प्लस अ। और श्र से श्रवण, श हलन प्लस र हलन प्लस अ। ये चारों क्या है? संयुक्त व्यंजन है। अब है द्वित्व व्यंजन।
एक ही व्यंजन जब दो बार मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जब पहला स्वर रहित हो और दूसरा स्वर सहित हो तो द्वित्व व्यंजन होगा। जैसे पत्ता, तो पत्ता में त ये क्या है, हलंत है इसमें, और ये ता, तो एक ही स्वर आ गया है तो वहां पर द्वित्व व्यंजन होगा। यहाँ दोनों एक ही जैसे वर्ण यहाँ पर आए हैं तो ये द्वित्व व्यंजन कहलाएंगे। आगे है संयुक्ताक्षर। जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। यानी दो अलग अलग व्यंजन जब मिलते हैं तो वो संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे सभ्य, प्रसिद्ध, विद्यालय आदि। आगे हम व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो आगे कल पढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इसको आप अच्छे से ध्यान से एक बार पढ़कर देखिए और फिर आगे हमें सहूलियत हो जाएगी। आगे पढ़ने में आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा।